तो ये कुछ मैं सवाल, कुछ बातें आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। बातें ठीक ही है, मगर मजबूरी है, बोलना पड़ता है। ठीक है। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। अब तो ऐसा आ गया है कि भाई बेवड़े बावड़े जो है माफिया चोर उचक के महफिलें सजा रहे हैं और उलमा को फोन कर दे रहे, बुला ले रहे। सॉरी, कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? धर्म गुरु को बुला ले रहे। आपने अली बाबा 40 चोर की कहानी तो बहुत बार सुनी होगी, लेकिन मैं आपको सुपारी गैंग की कहानी जो है तो सुनाता रहूंगा, आप भी सुनते रहो, मजा लेते रहो। तो एक सूचना मेरे पास ऐसी भी आई है कि आमदार का इलेक्शन लड़ने के लिए सुपारी गैंग के सरदार ने अवैध बायोडीजल जो होलसेलर माफिया है इनसे 20-20 लाख रुपए की मांग की थी। इस कारण से सभी होलसेलर इलाका छोड़ के फरार हो चुके हैं ना। ये एक सूचना है। अब दूसरे मुद्दे पर पुनः आते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं उर्दू शब्दों का उपयोग करूंगा, प्रयोग करूंगा, तो मिर्ची जरा ज्यादा तीखी लग जाएगी, तड़का ज्यादा बैठ जाएगा। तो मैं हिंदी या अंग्रेजी, मराठी भाषा शब्दों का प्रयोग करूंगा। आप जो है इसको अपनी मातृभाषा में समझने की कोशिश करना है ना, क्योंकि शब्दों का सब खेल रहता है। तो बात यह है कि जो धर्म गुरु होते हैं इनका काम है कि सच्चाई का, हलाल खाने पीने का पहले तो खुद अमल करना धर्म गुरु ने, और ये प्रचार प्रसार तो करती रहती है। इनका तो मतलब पगारी प्रचार प्रसार करने की मिलती है धर्म गुरु जितने भी है इनको। तो अब मुद्दा यह है कि जो मैंने सवाल उठाया हूं कि स्टेज के ऊपर जो है तो धर्म गुरु क्यों बैठ गए, इन्होंने तहकीक करे थे क्या? तो अब जब मेरा वीडियो वायरल हुआ तो ये लोग जवाब दे रहे हैं, सफाई पेश कर रहे हैं कि भाई हमने वहां पर खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए। तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि महफिल किसकी थी? महफिल राशन चोर की थी, रेती चोर की थी, पत्ते वर्ली क्लब चलाने वालों की थी, और कौन सा ऐसा मतलब राशन चोर तो मैंने बोल ही चुका हूँ, गुटखे का, अवैध गुटखे के व्यापारी है ना, माफिया। तो ऐसे अवैध धंधे करने वालों की जो है तो वो सभा थी। तो वहां पे धर्म गुरु का पधारना ये कहां तक के सही? आप ये कह रहे कि हमने एक घूंट पानी नहीं पिए, एक दाना चावल का नहीं खाए है, तो हमें धर्म गुरु की बातों पर तो इतना विश्वास करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो कुर्सी थी, जो महफिल थी, जो वहां पे रोशनी थी, जो लाइट था, वो सब 2 नंबर वालों का था, है ना, ये 40 चोरों का था। तो ये आपको कब से हलाल हो गया है? ये मेरा एक सवाल है। अब दूसरे लोग बोल रहे हैं कि भाई धर्म गुरु की शान में गुस्ताखी ना करे, उनको कुछ ना बोले, तुम्हारा व्यक्तिक है, अमुक है, ढमुक है, ऐसे ऐसे कमेंट और ये सब जो चर्चा कर रहे हैं, अपनी बातें जनता रख रही है। तो देखो जनता है ना बड़ी भोली भाली है, इनको मालूम नहीं है ना। अभी ये जो धर्म स्थान इतने बड़े बड़े चल रहे हैं, इनकी जो फंडिंग है, इनको जो चंदे है, तो ये अवैध माफिया से भरपूर इनको चंदे मिलते हैं। पूछो जाकर मिलते हैं कि नहीं मिलते। अब ये अलग बात है कि धर्म गुरु जब चंदा लेने जाते तो वहां की चाय नहीं पीते, लेकिन चंदा लेकर आते हैं ना। वो भी जैसे एक ईमानदारी का एक लेवल रहता है कि भाई हमको अवैध धंधे वालों की चाय चलती रही, चंदा चलता है। तो पूछो, ये अवैध धंधे वाले से पूछो, ये खुद अपनी तारीफ में बताते कि भाई हम कितनी चंदे देते हैं और कितने नेक काम हम कर रहे हैं ना। अपने काले धंधों को सही साबित करने के लिए ये अपना प्रचार कुछ इसी तरह करते हैं कि भाई हम कितने चंदे देते हैं। तो चंदे ले जाने वाले को ना ये धर्म गुरु है। धर्म के अंदर 2 प्रकार के अपराध होते हैं, गुनाह होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, है ना। तो जो बड़े बड़े अपराध है जिनको गुनाह कबीरा भी कहा जाता है, जैसे झूठ बोलना, जिना करना, म्यूजिक सुनना, कत्ल करना, ऐसे 8-10 की यादी है, आप अपने धर्म गुरु से जाकर पूछ लेना। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसा कौन सा धर्म गुरु आपके आसपास में 2 पैर वाला चलते फिरते दिख रहा है जिसने ये जो यादी है गुनाह कबीरा की, उसमें से किसी गुनाह का जिंदगी में इर्तिकाब ना किया हो, जिंदगी में उसने झूठ ना बोला हो, है ना। म्यूजिक का आला तो वो लेकर धर्म स्थल पे भी जाते तो खीसे में म्यूजिक बजते रहती है इनकी, है ना। अब वो गुनाह कबीरा है कि नहीं, हराम है कि नहीं, फिर ये जो धर्म गुरु अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो ये क्या सही है क्या गलत है ना। ये एक मैं आम जनता की आंखें खोलने के लिए कुछ मुद्दे, कुछ सवाल इनकी खिदमत में रख रहा हूँ, क्योंकि इनको बुरा लगता है धर्म गुरु का नाम दे, नहीं तुम सब कुछ कर लो लेकिन धर्म गुरु के बारे में मत बोलो। अरे भाई, जो सबसे ज्यादा ज्ञानी है, जिसके पास सबसे ज्यादा किताबों का इल्म है, तो सबसे पहले तो सवाल
उसी से पूछा जाएगा, उसी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये सत्य के रास्ते पे चले, गलत ना करे, अच्छे काम करे, गलत महफिलों में ना जाए, चोरों के साथ उठबैठ ना करे, है ना, चोरों की महफिलों में ना जाए। तो अगर और आम जनता तो बेचारी भोली भाली, उसको नहीं मालूम कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। तो वो अगर ला इल्मी में कोई अगर आम जनता गुनाह कर ले तो उसको भी ऊपर वाला माफ कर देगा, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन जो जानकार है, महाज्ञानी है, जिन्होंने अपनी जिंदगी किताबों का ज्ञान प्राप्त करने में लगा दिए धर्म गुरुओं ने, तो सबसे पहले उम्मीद ये की जाती है कि भाई वो धर्म का पालन करे, सत्य का पालन करे, सच्चाई का साथ दे, है ना। जो वर्ली मटका जुगाड़, पत्तों के क्लब, अवैध ये बेवड़े बावड़े, है ना, 40 चोर और ये जितने भी समझो गलत काम करने वाले, इनकी महफिलों से दूर रहे। आप जो है अपना अस्तित्व खुद बनाए, इनके बुलाने के ऊपर आप दौड़े चले जा रहे हो। मैं ये कहता हूं कि धर्म गुरु ने अपनी सभा बुलानी चाहिए और वहां पर लोगों को बुलाकर मार्गदर्शन करना चाहिए। अब तो ऐसा आ गया है कि भाई बेवड़े बावड़े जो है माफिया चोर उचक के महफिलें सजा रहे हैं और उलमा को फोन कर दे रहे, बुला ले रहे, सॉरी कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने, धर्म गुरु को बुला ले रहे, है ना। तो इस पर जरा मतलब गौरव करने की मैं दावत आपको दे रहा हूँ कि भाई जिनका काम कयादत है, वो एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि सबक पर फिर सदाकत का, शुजाअत का, इमामत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, ऐसे ही कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो खैर, तो जो धर्म गुरु है, इन्होंने अपने आपको उस लेवल पे रखना चाहिए। इनके पास देखो सबसे पहले तो ये महाज्ञानी है, तो इन्होंने उसके ऊपर अमल करना चाहिए, जो बेसिक चीज है एटलीस्ट उसके ऊपर, है ना। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जो इनका मतलब मार्गदर्शन है वो उसको निभाना चाहिए। अब ये खुद मार्गदर्शन नहीं कर रहे, चोर उचक्के जो है तो आके समाज का नेतृत्व कर रहे हैं और ये लोग जो है तो वहां चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो, आपकी क्या मजबूरी है वहां जाकर चोर उचक्के और अवैध धंधे करने वाले बेवड़े बाड़ों के साथ में बैठना, है ना। तो ये कुछ मैं सवाल, कुछ बातें आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। बातें ठीक ही है मगर मजबूरी है, बोलना पड़ता है। ठीक है, जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।